किसे आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सुमित धर्मवर्धन ने, बता दीजिएगा, श्रीलंका के हैं। अभी हाल ही में किस स्थान पर 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो कजान, और कजान कहाँ पड़ता है? तो रूस में। लेबनानी समूह हिजाबुल्लाह का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो नईम कासिम, बताइएगा। और वही अगर बात करिएगा मानसी अहलावत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कुश्ती, महिला रेसलर हैं। अभी हाल ही में स्पेन के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर रहे, इनका नाम क्या है? तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 5 नवंबर 2024 और 5 नवंबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, अगले 10 से 15 मिनट में उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। इस वीडियो सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा। आप ही की तरह अनेकों विद्यार्थी वहाँ पे जुड़े हुए हैं जो जीएस के महत्वपूर्ण क्विज सेशन में भाग लेते हैं और अपनी क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। इस वीडियो के अंत में एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगा, आप उसका कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन 5 नवंबर सन 2024। और जैसा कि मालूम है कि हर सेशन के पहले लास्ट डे का रिवीजन होता है। लास्ट क्लास में जो मैंने प्रश्न आपको दिए थे, इसका एक क्विक रिवीजन हो जाए। यदि कोई चीज़ आप 24 घंटे के भीतर रिवाइज कर लेते हैं तो वह आपके दिमाग में, आपके मानस पटल पर अंकित हो जाती है। देखिए, 4 नवंबर को प्रश्न आपको पूछा गया था, अभी हाल ही में किसे आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सुमित धर्मवर्धन ने, बता दीजिएगा, श्रीलंका के हैं। अभी हाल ही में किस स्थान पर 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो कजान, और कजान कहाँ पड़ता है? तो रूस में। लेबनानी समूह हिजाबुल्लाह का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो नईम कासिम, बताइएगा। और वही अगर बात करिएगा मानसी अहलावत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कुश्ती, महिला रेसलर हैं। अभी हाल ही में स्पेन के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर रहे, इनका नाम क्या है? तो पेड्रो सांचेज, बताइएगा। और इसके साथ ही WTT चैंपियन मोंटीपेलियर 2024 में शीर्ष 8 खिलाड़ियों में जगह बनाने वाले कौन हैं? तो मनिका बत्रा, भारत के खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस से बिलोंग करती हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की स्मृति में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन। और हाल ही में किस तिथि को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर। तो ये तो रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन। अब इसके बाद टुडेज प्रश्न, जो आज के प्रश्न है आपके लिए, काफ़ी पेन लेके बैठिएगा। जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ एडिशनल, उसको आप जरूर नोट करिएगा। एक फेयर नोट्स बनाइएगा। परीक्षा से पहले 10 से 15 दिन पहले अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने जा रहा है। अभी हाल ही में विवेक देवराय का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये हैं आपके विवेक देवराय, और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से संबंधित है, और इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे एग्जाम में बन जाते हैं। विवेक देवराय किससे संबंधित है? भारत के प्रसिद्ध इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री रहे हैं। अभी हाल ही में पहला एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पे किया गया है? पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, यहाँ पे ऐड करना होगा। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कुशीनगर, सारनाथ, नई दिल्ली या फिर श्रावस्ती। तो पहला एशियाई शिखर सम्मेलन है, पहला है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली में भारत मंडपम में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह प्लेस भी संबंधित है बौद्ध से, गौतम बुद्ध से। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध जी के द्वारा सबसे अधिक उपदेश दिया गया था, ये याद रखिएगा। कुशीनगर इनकी निर्वाण स्थली है। लगभग 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना शरीर यहाँ पे त्याग किया था। और सारनाथ की बात करिएगा तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में से सारनाथ या ऋषिपत्तन कहिएगा, यहाँ पर सबसे पहला उपदेश दिया था इन्होंने, जिसे आप धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे होने जा रहा है, अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया?
किस तिथि को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया? 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर या फिर 1 नवंबर? तो आज आपका 5 नवंबर है और आज के दिन आपका विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब सुनामी की बात कर लीजिएगा। पूछा जाता है कि सुनामी किसे कहते हैं? तो सागरी तटों पर चलने वाली जो लहरें होती हैं उसे सुनामी के नाम से जानते हैं। पूछा जाए किस भाषा का शब्द है? तो यह आपका एक जापानी भाषा का शब्द होगा। अब नवंबर के दिवसों की बात हो रही है तो यहाँ अब तक जितने भी दिवस मनाए गए हैं नवंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस इनको देख लेते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस और ऑल सेंट्स डे ये मनाया गया था 1 नवंबर को। कर्नाटक और हरियाणा का स्थापना दिवस 2 नवंबर को मनाया गया। ऑल सोल्स डे मनाया गया था 2 नवंबर को। वही अगर बात करिएगा विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया 3 नवंबर को। विश्व सैंडविच दिवस मनाया गया था 3 नवंबर को। तो अब तक जितने दिवस मनाए गए हैं ऐसे जैसे दिन आपका बढ़ता जाएगा जो आगे के दिवस होंगे मैं आपको बताता चलूँगा। चलिए नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में 63 वर्ष की अवस्था में रोहित बल का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? इससे पहले मैंने आप बताया था विवेक देवराय के बारे में, और विवेक देवराय भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, इनका निधन हुआ। रोहित बल का निधन हुआ है और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका जो सही उत्तर है आपका फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर थे रोहित बल। ये है आपके रोहित बल और इनको आप याद रखेंगे। देखी हुई चीज़ें देर तक याद होती हैं। कृपया करके अपने नोट्स में लिखने की बजाय डायग्राम मानचित्र का प्रयोग ज़्यादा किया कीजिए ताकि चीज़ें आसान और देर तक याद। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान जिसे हाल ही में IGBC प्रमाणन प्रदान किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान, देखिए इसमें 2 प्रश्न हैं। पूछा जाएगा कि IGBC प्रमाणन निम्नलिखित में से किस अरण्य उद्यान को दिया गया है? तो उत्तर आपका हो जाएगा दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। पूछा गया कहाँ पे है? तो ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश की बात करिए तो भारत का एक पर्वतीय राज्य, राजधानी यहाँ की शिमला है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यहाँ के राज्यपाल का नाम और साथ ही साथ यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? कंपनी है एक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX और ये है आपकी प्रवीणा राय। प्रवीणा राय को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हाल ही में चर्चा में रहा वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया? 2 नवंबर से 22 नवंबर तक अमेरिका के इडाहो में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है इस समय। और चूँकि करंट का क्वेश्चन है इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास 2 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में आयोजित किया जा रहा है इडाहो USA में, भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में। भारत और मलेशिया के बीच में सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास है। भारत और ब्रिटेन के बीच में अजय वॉरियर्स सैन्य अभ्यास याद रखिएगा। और भारत नेपाल के बीच में सूर्य किरण सैन्य अभ्यास याद रखिएगा। सैन्य अभ्यासों से प्रश्न आपके बनते हैं तो जितने भी सैन्य अभ्यास हैं आप उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, निश्चित रूप से प्रश्न आपके बनेंगे। प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था, संजीव खन्ना भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। यह किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? इनका क्रम आपसे पूछा गया है। वर्तमान समय में DY चंद्रचूड़ आपके CJ हैं, चीफ जस्टिस हैं और ये 50वें क्रम के हैं। ये हैं आपके संजीव खन्ना और इन्हें हाल ही में देश का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इनके रिटायरमेंट के बाद संजीव खन्ना देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो ये तो रही बात संजीव खन्ना की। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न आपके लिए, ड्यूमा बोको हाल ही के दिनों में चर्चा में थे। इन्हें किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ड्यूको बोमा का संबंध किस देश से है?
ऑप्शन आपका बोत्सवाना, अल्जीरिया, कीनिया या फिर जिम्बाब्वे। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। एक चीज़ और, जीएस साइक्लोन नाम का मेरा एक और चैनल है, जहाँ पर मेंटेनेंस की वजह से मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, इसलिए वहाँ पर मैं वीडियो इसमें प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। आप उस चैनल पर भी मुझे फॉलो करिए और साथ ही साथ यहाँ भी मुझे फॉलो करिएगा। इस वीडियो को अधिक से शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।